बिहार में वायरल फीवर का कहर जारी है। हालांकि मामलों में कुछ कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं। डॉक्टर्स के लिए रहस्य में बना बुखार बच्चों के कई अंगों पर भी अटैक कर रहा है। पीड़ित बच्चों के दिल, लीवर, फेफड़े और किडनी बुखार से प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही बीमार बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तक पोस्ट कोविड के मरीजों में दिखाई देता था। वही वायरल फीवर को लेकर शासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मामलों में कमी थोड़ी जरूर देखी गई है, लेकिन ये वायरल फीवर डॉक्टर के लिए भी रहस्य बन गया है, क्योंकि हाई फीवर और शरीर में ऐंठन जो है बच्चों को परेशान तो कर ही रहा है, साथ ही बच्चों के कई अंगों पर भी इसका प्रभाव सीधे तौर पर देखा जा रहा है। फेफड़े, लीवर, दिल पर भी ये असर कर रहा है। सांस लेने में समस्या हो रही है, बेहोशी आना, वायरल फीवर के लक्षण भी हम आपको बता रहे हैं, उल्टी और कमजोरी महसूस होना। और देखिए, ठीक वैसे ही जैसे कोविड होने के बाद पोस्ट कोविड में तमाम चीजों पर, यानी कि शरीर के तमाम अंगों पर जिस तरीके से अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुए हैं तमाम अंग, ठीक वैसे ही बच्चों में भी ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। बदन पर लाल चकत्ते पड़ना, वायरल फीवर के लक्षण भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सांस लेने में समस्या हो रही है, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, कमजोरी महसूस होना। हालांकि डॉक्टर्स के लिए रहस्य बना हुआ है ये वायरल फीवर। तेजी के साथ बच्चों में इजाफा हो रहा था। बच्चे वायरल फीवर से तड़प रहे हैं। अस्पतालों में एक बेड पर 2 से 3 बच्चे हैं, तो स्थिति बद से बदतर, लेकिन मामलों में कमी के बावजूद हालात चिंताजनक बने हुए हैं। तो बच्चों के अंगों पर अटैक कर रही है ये बीमारी। फेफड़े, लीवर पर ये बीमारी जो है अटैक कर रही है और काफी ज्यादा चिंता का विषय ये वायरल फीवर। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक तरफ ही कहा जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर जो है सितंबर अक्टूबर तक आ सकती है और खास करके बच्चों को ये प्रभावित करेगी, लेकिन दूसरी ओर वायरल फीवर में भी ठीक उसी तरीके से सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। पोस्ट कोविड जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही थी, ठीक वैसे ही बच्चों के फेफड़े, दिल और लीवर पर भी इसका अटैक हम देख पा रहे हैं। देखिए, ज़रूर है, डॉक्टर भले ही इसे कोरोना का थर्ड वेव नहीं मान रहे हों, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो साफ तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि यही ना कहीं कोरोना का ये कह सकते हैं कि ये तीसरा वेव है और स्वरूप इसका बदला हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा कि कोरोना का जो स्वरूप है वो लगातार बदलते रहता है, तो ये माना जा रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं कोरोना का ही स्वरूप है। और आप देख रही होगी कि जिस तरह से बच्चों में लगातार ये बीमारी फैलती जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पटना एम्स में 13 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसी वायरल फीवर के कारण कई बच्चों की जानें जा रही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इसी चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की थी हाई लेवल पर, और तमाम चिकित्सकों को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों को निर्देश दिया गया था कि आप हॉस्पिटल पर निगरानी रखें और वहां पर किसी तरह की कमी ना हो, क्योंकि इसकी तैयारी काफ़ी पहले से की जा रही थी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसका ख्याल रखना है। तो लगभग चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा बच्चों की बढ़ रही है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर कह सकते हैं, डेंजर लेवल पर ये बीमारी नहीं है। ये सीमित तौर पर बीमारी अपना प्रभाव दिखा रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर घर में बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, बुखार से पीड़ित हैं, और मुझे लगता है कि अभी इसका प्रकोप जो है वो जारी रहेगा। आशुतोष, देखिए, बड़ी बात यह है कि जहां पर आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हम तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर रहे थे, बच्चों को ये एक बार फिर से जो कोरोना है वो डरा सकता है, ये कहा जा रहा था, लेकिन ठीक वैसी ही स्थिति में हम पहुंच गए हैं। देखिए, प्रशासन कह रहा है कि तमाम तैयारियां हैं, लेकिन हालातों से आप भी वाकिफ हैं, आप जमीनी स्तर पर लगातार रिपोर्टिंग करते हैं। आपने देखा भी होगा कि बेड नहीं है अस्पतालों में, एक बेड पे 3 से 4 बच्चे रखकर इलाज किया जा रहा है, बच्चों को जमीन पे, फर्श पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। तो किस तरीके की तैयारी है ये? एक बात तो स्पष्ट है, सिर्फ पटना की ही बात हम नहीं करेंगे, दूसरे जिलों की भी बात करेंगे।
और जिस तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि बेड की भी एक संख्या सीमित होती है। आप बहुत ज़्यादा आप बेड जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीमित संसाधन में आपको काम को अंजाम पहुंचाना है। तो अपने स्तर से तैयारियां की गई, लेकिन जिस तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं, जिस तादाद में बच्चे पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बेड की संख्या कम होगी। और ज़िलों से ऐसी तस्वीर भी आ रही है कि एक एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज हो रहा है। तो ये एक समस्या ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कोविड की जो बात हम लोग कर रहे थे, जो बच्चे बीमार होकर पहुंच रहे हैं, जब उनका टेस्ट किया जा रहा है एंटीबॉडी, तो उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है। तो यही यानी कहीं ना कहीं वो कोरोना पीड़ित थे और अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। तो ये तमाम सीक्वेंस जो है वो बनते जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अभी जो परेशानी है वो वायरल फीवर है, और सरकार के लिए भी परेशानी है, हॉस्पिटल के लिए भी परेशानी का ये सबब बना है। और जो आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं अगस्त के आखिरी तक कुछ परिस्थितियां टिक सकती हैं, तो वो परिस्थिति कमोबेश सब दिख रही हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि टेस्ट करने पर कोविड पॉजिटिव ये बच्चे नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये एक दूसरा पहलू भी निकल कर सामने आया है। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इस हालात से गवर्नमेंट निपट पाती है, लेकिन अपने स्तर पर सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल आशुतोष, और विषय भी देखिए चिंता का है, क्योंकि जिस तरीके से भारी संख्या में बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनकी हालत जो है वो भी नाजुक बताई जा रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय सरकार के लिए, प्रशासन के लिए भी बना हुआ है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।